पीछे किले का इतिहास जो लिखा है उससे पढ़कर ये समझ में आया कि इस किले पे समय समय पर अलग अलग लोगों का जो है कब्जा रहा है। और जो एफिल टावर है पेरिस का, इतना फेमस है, उसके ऊपर भी एंटीना लगे हैं, उसको एक कम्युनिकेशन टावर की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है पेरिस के अंदर। जब हम किले को घूम रहे थे तो हमारे साथ बच्चे हैं, तो उनका बड़ा एक ऑब्वियस सवाल था कि राजा लोग रहते कहाँ थे, क्योंकि ये किला उस तरह का नहीं है जिस तरह के हम राजस्थान में देखते हैं। कुछ वैसा टेस्ट डिफरेंट है, लेकिन टेक्सचर जो है वो वैसा ही है, थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। तो अभी इसका टेस्ट जो है मैं उसकी ओपिनियन नहीं देना चाहता, यहाँ पे हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। पानी बनाइए यार। उससे पहले मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। देखिए रोड की दूसरी तरफ और पीछे दीवार पे आई लव यू मैरी वाले दिल जले आशिकों के लिखे हुए स्लोगन तो हमें हर मोनूमेंट पे मिल जाते हैं, ऐसी टूरिस्ट प्लेस पे मिल जाते हैं। यहाँ पे जो एक हाईएस्ट पॉइंट लग रहा है, यहाँ पे एक कौंदेश्वर मंदिर, शहर में सही बोल रहा हूँ, वो है काफ़ी हाइट पर है। ये लग रहा है इस पहाड़ी का जो हाईएस्ट पॉइंट है ये वो है। ये इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया गया है। ये मंदिर का व्यू। ये टेलीकॉम टावर है, बहुत ऊंचा है। थोड़ा क्लियर होता तो मैं बताता इसके में क्या क्या लगा रहता है। वैसे लोहे का मास्ट है जो हमें नज़र आता है। असलियत में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो छोटे छोटे ये नज़र आ रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद, ये एंटीना होते हैं, जैसे ये नज़र आ रहे हैं आपको। जो आपके तक सिग्नल पहुंचता है मोबाइल तक, वो इन्हीं एंटीना के थ्रू होकर आता है। टावर तो सिर्फ जो आपको नज़र आता है वो सिर्फ एंटीना को सपोर्ट करने के लिए होता है, जहाँ फिर लोग इस पर चढ़ के टावर पे एंटीना को ठीक वगैरह करते हैं जब जरूरत होती है। जैसे प्लेटफॉर्म साथ में लगा हुआ नज़र आ रहा है, इसके साथ ऊपर देख रहे गोल वाला जो नज़र आ रहा है ये आपको, ये कनेक्टिविटी के लिए होता है, टावर टू टावर कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए नहीं। ये माइक्रोवेव एंटीना होते हैं ना, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। एक टावर से दूसरे टावर के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए काम होते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल ज्ञान ट्रैवल वीडियो के साथ साथ। अब जो है इस पॉइंट से नीचे को जाना शुरू करेंगे। थोड़ा स्लिपरी भी हो गया है बारिश के बाद। अगर आज के हिसाब से ये किला, आज की तारीख में ऐसा किला बनाना हो तो शायद जो है हज़ारों करोड़ रुपया लग जाए। आप देखो उस समय जो ये किले बनाए गए थे, पीछे किले का इतिहास जो लिखा है उससे पढ़कर ये समझ में आया कि इस किले पे समय समय पर अलग अलग लोगों का जो है कब्जा रहा है। इसमें बहुत समाज ये मराठा वॉरियर्स के पास रहा, लेकिन ये किला जो है ऐतिहासिक तौर से उससे पहले से ही बना हुआ है। और शायद कहीं लिखा हुआ था 2000 साल पहले से इस किले के मौजूद होने के प्रमाण हैं कुछ दस्तावेज़ों में। तो उस हिसाब से ये किला बहुत पुराना है। समय समय से लोगों ने हो सकता है इसको मॉडिफाई किया हो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। आज जो है एक टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। यहाँ पर भी कई टावर लगे हुए हैं, इनके छोटे छोटे एंटीना लगे हुए हैं। तो ऐसी ऊंची जगहों को आजकल कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो एफिल टावर है पेरिस का, इतना फेमस है, उसके ऊपर भी एंटीना लगे हैं, उसको एक कम्युनिकेशन टावर की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है पेरिस के अंदर। तो ऊंचाई का बहुत महत्व होता है वायरलेस कम्युनिकेशन में। यहाँ पर जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं बाल गंगाधर तिलक, उनकी समाधि बनाई हुई है। जब हम किले को घूम रहे थे तो हमारे साथ बच्चे हैं, तो उनका बड़ा एक ऑब्वियस सवाल था कि राजा लोग रहते कहाँ थे, क्योंकि ये किला उस तरह का नहीं है जिस तरह के हम राजस्थान में देखते हैं या किसी और जगह पे किले देखते हैं, जिनमें समझ में आता है कि यहाँ ये एक रहायशी जगह होगी, यहाँ पे कोई रह सकता है। हो सकता है कि जो कमरे वगैरह होंगे रहायश के लिए, जहाँ तो वो समय के साथ वो ख़त्म हो गए, संभाले नहीं गए, लेकिन उनके कोई निशान वगैरह भी यहाँ पे थे नहीं ज़्यादा। तो काफ़ी हद तक ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे ज़्यादा टेंट्स वगैरह का ही इस्तेमाल किया जाता हो, इसको एक टेम्परेरी शेल्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता हो,
क्योंकि यहाँ पे आना काफ़ी कठिन है। यहाँ से बैठकर अपनी सत्ता चलाना यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि राजा को अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना होता है और जनता के लिए एक्सेसिबल भी रहना होता है। अगर वो जनता से इतना दूर कटकर बैठ जाएगा तो उसके लिए शासन करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। उसको असलियत में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उसके राज्य में, इसकी जानकारी बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होगी। चाहे उनके गुप्तचर वगैरह होते होंगे, ज़रूरी है राजा को जनता के पास रहना ज़रूरी। तो इस जगह पे सिर्फ मेरा ख्याल है टेम्परेरी तौर पे जब कोई बड़ा ख़तरा होता होगा शेल्टर लेने के लिए इस किले का इस्तेमाल किया जाता होगा। आप देखिए, अगर घोड़े हाथी से यहाँ आना हो तो ये दिनों का सफ़र है, गाड़ियों में तो मिनटों में आ जाते हैं। तो अभी है जी वापसी का सफ़र। जिन दरवाज़ों से आए थे उन्हीं दरवाज़ों से वापस नीचे की तरफ। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं ये सीधा ट्रैकिंग करके आ रहे हैं। बाकी सारी जो जहाँ पे आइटम्स हैं डिफरेंट फूड स्टॉल पे आप देख सकते हैं, जो आमतौर पे कहीं पे मिल जाती हैं। ये जो ख़ास चीज़ थी जिसने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया था, तो ये हम लेने वाले हैं, ख़रीद कर ही खाएँगे क्योंकि हम फूड ब्लॉगर नहीं हैं। तो जी ये ख़रीदी हुई मूंगफली मेरे हाथ में आ चुकी है। एक चीज़ जो पहली उबली होने की वजह से आपको इसको इस तरह से, जैसे वो आवाज़ से कड़क करके खुलती है ना, बुनी हुई, वो नहीं खुलेगी। तो इसको ऐसे ही खुलना पड़ेगा। अंदर से देखिए ये ऐसी सफ़ेद सफ़ेद सी है, जैसे अपनी बुनी हुई मूंगफली लाल होती है, ये सफ़ेद सफ़ेद सी नज़र आ रही है और अंदर का जो दाना है वो फूल चुका है। पहली बात तो हमें जो दूसरी बुनी हुई मूंगफली खाने की आदत है, इसमें वो क्रंचीनेस नहीं है और ये ऐसे लग रहा है जैसे ना हम राजमा वगैरह भो के रख देते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं भिगे हुए और उनको खाते हैं। कुछ कुछ वैसा है, टेस्ट डिफरेंट है लेकिन टेक्सचर जो है वो वैसा ही है, थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। तो अभी इसका टेस्ट जो है मैं उसकी ओपिनियन नहीं देना चाहता, यहाँ पे हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है और डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जैसे दूसरी मूंगफली को घर पे बैठकर सर्दियों में हम घंटों तक खा सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसके साथ वैसा किया जा सकता है। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाकी किसी और का टेस्ट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी एक डिफरेंट चीज़ है एक्सपीरियंस लेने के लिए, ट्राई करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा टाइप है, बहुत सारे यहाँ पार्किंग है। तो यहाँ कुछ एक चीज़ ऑर्डर करी थी, ये मटके वाला दही है, इसके साथ हमें उन्होंने ये चीनी दी है, ये कोई मसाला है जो ब्राउन कलर का है, ये काले नमक जैसा दिखने वाला मसाला है। तो दोनों को अलग अलग टेस्ट करके पहले देखते हैं क्या। अंकल के शीशे बोलो। ये काला नमक ही है। हल्का हल्के शीशे बोलो। जो ब्राउन वाला है ये बुना हुआ जीरा है। क्या करें, दोनों को मिक्स करके डाल लेते हैं। काला नमक, ये दिल्ली में मिलेगा आपको बहुत जैसे घर में हम जीरा वाला मसाला और काला नमक डाल के खाते हैं वैसे ही स्वाद है। नॉर्मल नहीं है, कुछ और भी आ रहा है स्पेशल टाइप, वो बताता हूँ क्या है। नाम तो मैंने पहली बार सुना है, मैं बोल भी नहीं पा रहा। पीठला भाकरी। क्या? पीठला भाकरी, बेसन की सब्जी। पीठला भाकरी, तो नाम है जी पीठला भाकरी। भाकरी कहते हैं रोटी और पीठला अच्छा सब्जी को।
आती है, देखते हैं क्या है। अभी तो ये तब तक दही का नज़ारा। ये पीठला, पीठला है, दिस इज भाकरी। अच्छा, तो ये है पीठला बाकरी। ये पीठला है, बेसन की सब्जी और ज्वार की रोटी है ना, बाजरे की। वैसे बाजरे की रोटी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत सख्त रहती है, शायद गर्म होने की वजह से ऐसी नरम है। साथ में कुछ और भी है, ये तो स्प्राउट की सब्ज़ी लग रही है, ये मिर्च की चटनी है, ये वाली ये प्याज है, ये तो प्याज ही है। ये सब्जी है या अचार है, समझ में नहीं आया मुझे। ये बैंगन का भरता है। बैंगन का भरता, अच्छा। और ये भी सब्जी है कोई, प्याज की चटनी टाइप, हाँ कचूमर, ये मिर्च का है। और ये स्प्राउट की सब्ज़ी, ये भी स्प्राउट्स की, हाँ, और बेसन की सब्ज़ी और बाजरे की रोटी। ये जो बेसन की सब्ज़ी उसके साथ मुझे थोड़ी मिर्ची ज़्यादा लग रही है, मेरे हिसाब से मैं कम खाता हूँ। टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसा नहीं है जैसा हम कोई घर पे दाल सब्ज़ी खाते हैं, बहुत ही अलग है। बेसन की सब्ज़ी को मैं बोलूँगा, इसका मुझे टेस्ट वैसे लग रहा है जब चने की दाल कुछ दिन पड़ी रहे और बनने के और नरम हो जाती है, और वैसा कुछ जो टेस्ट आ रहा है इसमें। तो अब जो दूसरा जो था स्प्राउट्स की सब्ज़ी, जैसे स्प्राउट्स को आपने तड़का लगा लिया घर पे और हेल्दी चीज़ को तड़का लगा लिया। स्प्राउट्स को हेल्दी माना जाता है, लेकिन तड़का लगाने के बाद उसका जो भी टेस्ट आएगा वैसा है। अब बैंगन का भरता, ये भी जो भरता हम घर पे बनाते हैं, खासकर पंजाबी घरों में बनता है, उससे डिफरेंट है। मिर्ची तेज़ है और जो यूनिक फ्लेवर होता है बैंगन का वो नहीं आ रहा है। कोई वजह है जो उन्होंने कुछ स्पेशल डाला होगा, लेकिन मिर्च तेज़ है। अब प्याज जो चटनी डाल रखी थी प्याज में, वो इसमें ये बहुत है यार। आपकी खातर ये जो मसाले वाली मिर्ची है भाई, हाँ पानी बनाए यार। वाह, अब रो प्याज क्या कर रहे हैं? बस सारी प्याज का पता ही नहीं चला। रुक जाओ भाई। यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, हर खाने में ना एक कोई भी सब्जी है, इनके पोहा मैंने खाया यहाँ, एक कोई मसाला है, वो क्या चीज़ है पता नहीं, तो मैं पूछने की कोशिश करता हूँ। एक ना डिफरेंट सा टेस्ट, जैसे नमक का टेस्ट होता है, कह लीजिए वो हम सब्जी खाते हैं, हर सब्जी में, हर किसी डिश में पता चल जाता है कि नमक है, जब मिर्ची है। इस तरह कोई मसाला स्पेशल तैयार किया जाता है जो कि लगभग हर चीज़ में डाला जा रहा है। और ये बड़ा पाव मैंने खाया और उसके ऊपर भी वो डाला गया, वो हर जगह मिलता है। वो यूनिकनेस आपको टेस्ट में आएगी जो भी आप यहाँ सब्जी खाओगे या कोई और आइटम खाओगे। जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी, इसलिए अब किले से वापसी कर रहे हैं। रास्ते में जो लेक है वहाँ रुकने की कोशिश करेंगे, अगर जो वेदर है थोड़ा अच्छा हो गया, थोड़ा क्लियर हो गया। यहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा है, रास्ता सिंगल है, धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ इस किले पे आने का, तो वो बहुत ही शानदार रहा है।
मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, बूंदाबांदी हो रही थी, बीच में थोड़े समय के लिए तेज़ बारिश हुई, लेकिन फिर भी हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, पूरा किला घूम पाए। हाँ, थोड़ा सा नीचे जो व्यू अच्छा आता है अगर फॉग नहीं होती, वो जरूर मिस किया है। रास्ते में आगे देखेंगे अगर कहीं पे थोड़ा बहुत क्लियर होता है तो आपको व्यू दिखाएंगे, ऊपर से बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिलता है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर अपनी गाड़ियों से ही आते हैं, हो सकता है कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, बस वगैरह का भी साधन हो, जिसका मुझे अभी आइडिया नहीं है। कुछ लोग हैं पैदल भी ऊपर आते हैं, कुछ ट्रैकिंग करके सीधा ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ी पे, कुछ लोग साइकिलों से भी ऊपर आते हैं। तो हर किसी का अपना अपना जो है यहाँ एक्सपीरियंस हो सकता है। हम गाड़ी से आए थे, ऊपर पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, काफ़ी जगह थी। हो सकता है वीकेंड पे काफ़ी भीड़ हो, पार्किंग की प्रॉब्लम हो, तो आप जब भी यहाँ आने का प्लान करें उस हिसाब से ही करें। और जब भीड़ होती है तो जो है जगह का नज़ारा लेना चाहते हैं वहाँ का, वो नहीं होता, आप दूसरी समस्या में गिर जाते हैं। ये भाई साहब देखिए साइकिल से ऊपर आ रहे हैं। तो कोशिश करें जहाँ तक पॉसिबल हो तो वीकेंड को अवॉइड ही करें अगर आप ऐसी जगह पे आना चाहते हैं, ताकि आपको अच्छे से गाड़ी लगाने की जगह मिल जाए और आप भीड़ भाड़ के बिना ही उस जगह का जो नज़ारा है वो ले सकें। तो दोस्तों आगे हम कहीं देखते हैं, रुकते हैं, थोड़ा क्लियर होता है। लेकिन ये रास्ता ही अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। इसको देखकर ही काफ़ी मज़ा आ रहा है। एक तरफ फॉग है, एक तरफ चट्टान है, और बीच में जो गाड़ी है वो चल रही है। कुदरत का नज़ारा देखिए। अगर मैं आपको रोड के इस तरफ दिखाता हूँ, देखिए आप, फॉग है भयंकर वाली, नीचे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप रोड की दूसरी तरफ चलते हैं, उससे पहले मैं आपको फुकरे दिखाता हूँ। देखिए रोड की दूसरी तरफ बिल्कुल क्लियर है, मतलब घर नज़र आ रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। ये एक पुणे की लेक है, काफ़ी बड़ी है, नाम है खड़कवालसा। और यहाँ पे जो ऊँट घोड़े वाले जो बच्चों को सवारी करवाने के लिए हैं, और पीछे दीवार पे आई लव यू मैरी वाले दिल जले आशिकों के लिखे हुए स्लोगन तो हमें हर मोनूमेंट पे मिल जाते हैं, ऐसी टूरिस्ट प्लेस पे मिल जाते हैं। कुछ लोग यहाँ लेक में नहाने का लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। लोग हैं जहाँ पर बैठकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हम बस थोड़े समय के लिए रुके और अभी यहाँ से आगे मूव कर जाएंगे। नीचे जो इसके किनारे पत्थर बहुत ज़्यादा हैं। काफ़ी बड़ी लेक है ये। दूर अगर आप देखें तो दीवार से नज़र आ रही है, वो डैम बना रखा है, उसकी वजह से ये लेक क्रिएट हो रखी है यहाँ पे।